वेलकम टू नित्या वेज। और आज हम करने वाले हैं MEG 3 के जो सिलेबस के अंदर नॉवल है उसमें से एक और नॉवल है ए पैसेज टू इंडिया, जो कि लिखा गया है E.M. फोस्टर के द्वारा। तो आज हम इसकी स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। आप इसकी स्टोरी को अच्छे से पढ़िए, आपको एग्जाम पेपर के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि E.M. फोस्टर का नॉवल ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया ये एक्चुअली लिखा गया था 1924 में और इसे लिखा था E.M. फोस्टर ने, जो कि एक ब्रिटिश राइटर है और ये अपने समय के एक फेमस नॉवेलिस्ट राइटर रहे हैं, फेमस नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं। और जो E.M. फोस्टर हैं, इन्होंने जो अपने वर्क्स हैं उनके अंदर इन्होंने हमेशा जो रेसिज्म होता है या जो एक तरह से जो भेदभाव होता है नस्लों के बीच में, लोगों के बीच में, उस सब के खिलाफ इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर आवाज उठाई है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं ए पैसेज टू इंडिया, इसकी स्टोरी। ये मेनली लिखा गया है 20th सेंचुरी के अर्ली पीरियड में, जिस समय भारत जो होता है वो ब्रिटेन एम्पायर का, ब्रिटिश एम्पायर का गुलाम होता है। भारत उस समय ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था और उस समय जब भारत में अंग्रेज रह रहे थे उस समय की ये स्टोरी है। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे जो ब्रिटिश कम्युनिटी और जो इंडियन कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनके कैसे रिलेशंस थे और कैसे छोटी सी बातों पर भी उनके बीच में कैसे टेंशंस क्रिएट हो जाया करते थे। तो ये सब दिखाया गया है। चलिए स्टार्ट करते। शुरू करने से पहले हम इसके जो E.M. फोस्टर है, इनके कुछ एक दो इंपॉर्टेंट वर्क्स और हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि हमें जब हम आंसर अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम के अंदर तो हमें सबसे पहले इंट्रो देना होगा। उस इंट्रो के अंदर हमें राइटर के बारे में लिखना होता है और उनके एक दो अगर कोई फेमस वर्क्स हैं तो वो हमें देने होते हैं। इससे हमारा जो आंसर होता है वो एक अच्छा आंसर अटेम्प्ट होता है। तो चलिए पहले जान लेते हैं। टॉक्स अबाउट, ये जो है ये अपने वर्क्स के अंदर क्लास डिफरेंस एंड हाइपोक्रेसी पे बात करते हैं। और इनके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनमें फर्स्ट है ए रूम इन द व्यू। फिर इसके बाद में जो सेकंड है वो है हॉवार्ड एंड, और थर्ड है हॉवार्ड एंड, और थर्ड है ए पैसेज टू इंडिया। और ये जो E.M. फोस्टर है इनको अपने सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इन्हें इसी वर्क से मिली थी, ए पैसेज टू इंडिया से। ये 1924 में लिखा गया था, ये 1908 में लिखा गया था और ये 1910 में लिखा गया था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पैसेज टू इंडिया की स्टोरी। ये मैंने इंडिपेंडेंस से पहले का है, तो इसके अंदर हिंदू मुस्लिम्स और जो इंग्लिश जो रेसेस यहाँ पे रह रही है, इंग्लिश कम्युनिटी जो यहाँ रह रही है, उसके साथ इंडियंस के कैसे रिलेशंस है उस पर बात हुई है। तो इसके ये जो स्टोरी है इसके अंदर जो सबसे मेन कैरेक्टर है वो है डॉक्टर अजीज। ये एक मुस्लिम डॉक्टर हैं जिन्होंने ब्रिटेन के अंदर पढ़ाई करी है, विदेश में जाकर ये पढ़ के आए हैं और उसके बाद में ये इंडिया के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के अंदर है ये है। और इनका एक जो आप सुपीरियर बोल सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर, जो इनका सीनियर है, ये बड़ा ही इरिटेटिंग पर्सन है, मिस्टर कैलेंडर। जब ये शुरू होता है, जब इसकी स्टोरी शुरू होती है तो जो डॉक्टर अजीज हैं वो अपने घर पहुंचते हैं और वहां पर उनके दो जो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं वो बैठे हैं पहले से इनके घर पे, इनसे मिलने आए हुए हैं और वो इनके साथ बातें करने लगते हैं। और डिस्कशन शुरू होता है कि जो इंडियंस हैं और जो क्रिश्चियंस या जो इंग्लिश पीपल हैं, जो अंग्रेज हैं, क्या उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशंस हो सकते हैं, क्या वो लोग हमारे अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं। तो इस बात पे डिस्कशन चलता है और जो डॉक्टर अजीज है वो इस बात से कम ही सहमत है, वो ज्यादा सहमत दिखाई नहीं देते हैं। अब तभी जब ये अपने डॉक्टर अजीज हैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं, अभी वो अपनी जॉब से आए हैं और हॉस्पिटल से आए हैं, खाना खाने लगते हैं, तभी मिस्टर कैलेंडर का, ये लंच टाइम में है, लंच टाइम में ये खाना खा रहे हैं, तभी इनके जो सीनियर है ये है सिविल सर्जन,
ये सिविल सर्जन है, इनका मैसेज आता है, एक व्यक्ति इनका मैसेज लेकर आता है कि इन्होंने तुरंत इन्हें बुलाया है। तो जो डॉक्टर अजीज हैं ये जल्दी से इनके बुलाने पर तुरंत वहां से अपने घर से चल पड़ते हैं इनसे मिलने के लिए, और ये अपना तांगा लेकर के, तांगा जो उस समय यूज हुआ करता था घोड़ागाड़ी, उसे लेकर के ये मिस्टर कैलेंडर से मिलने जाते हैं। तो जब ये वहां पहुंचते हैं, ये इनके घर में जाते हैं, तो इन्हें पता चलता है, जो इनके यहाँ पे जो नौकर होता है उससे इन्हें पता चलता है कि जो मिस्टर कैलेंडर वो इनका इंतजार करके फ्रस्ट्रेटेड होकर के कहीं चले गए हैं, और मिस्टर जो कैलेंडर है ये इन्हीं का तांगा लेकर के चले जाते हैं। मतलब ये इनसे मिले बिना ही चले जाते हैं, और जो नौकर है वो उन्हें बताता है कि जो मिस्टर कैलेंडर है वो उनके बारे में उनके लिए अच्छे शब्द यूज नहीं कर रहा था। तो इससे जो डॉक्टर अजीज है, क्योंकि इन्होंने भी अच्छी यूनिवर्सिटी से स्टडी किया है, लेकिन फिर भी इतने एजुकेटेड होने के बाद भी एक ब्रिटिश के अंडर ये काम कर रहे हैं और इन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। तो इस चीज को यहाँ पे शो किया गया है ऐसे के अंदर कि कैसे उस समय इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड इंडियंस को भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। तो जो डॉक्टर अजीज है उनको काफी इंसल्ट फील होता है इस बात पे कि ये इन्हें कुछ गलत शब्द यूज करके गए हैं इनके लिए, लेकिन फिर ये इरिटेट हो जाते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता। और ये क्योंकि ये जो मिस्टर कैलेंडर इनका तांगा लेकर के चले गए हैं और वो भी इनसे बिना पूछे बिना परमिशन लिए, तो ये जो डॉक्टर अजीज हैं ये पैदल ही वहां से निकल जाते हैं और अपने घर के लिए। लेकिन रास्ते में जाते हुए, क्योंकि थोड़ा घर दूर है, तो ये जाते हुए रास्ते में थक जाते हैं और थक करके वो एक मॉस्क्यू में, एक मस्जिद के अंदर आराम करने लगते हैं। मस्जिद में के बाहर जाके बैठ जाते हैं, वहां आराम करने लगते हैं। अब ये वहां पे बैठे हैं, शाम का समय है, और तभी एक लेडीज को देखते हैं कि एक औरत आ रही है जो कि एक अंग्रेज औरत लग रही है, और वो मस्जिद के अंदर आ रही है। तो डॉक्टर अजीज हैं वो उनसे कहते हैं, ये थोड़ा बुडली बात करते हैं और कहते हैं कि ये जो मस्जिद है ये एक हमारा धार्मिक पैलेस है, एक पवित्र जगह है, तो आप यहाँ पर अपने जूते बाहर निकाल करके आइए। तो ये बात जब सुनती है, तो जो ये महिला होती है इनका नाम होता है मिसिज मूर। मिसिज मूर इनका नाम है, और ये अभी ब्रिटेन से इंडिया आई है, इंडिया को देखने के लिए, इंडिया घूमने के लिए आई है। अभी हम इनके बारे में बताते हैं ये कौन है, किसकी मदर है। तो ये मस्जिद के अंदर जब ये मिसेस मूर से मिलते हैं, तो जो मिसेस मूर है इनकी बात सुनकर के बड़े ही पोलाइटली इनको आंसर देती है और कहती है कि मैंने जूते बाहर निकाल दिए हैं। तो ये इतना अच्छे से इनसे बात करती है, एक इंग्लिश वुमेन होकर के, तो इन्हें डॉक्टर अजीज को बड़ा अच्छा लगता है और उनका जो मूड होता है वो अच्छा हो जाता है, और ये इनके साथ फ्रेंडली बात करते हैं, और इन दोनों के बीच में एक जान पहचान अच्छी हो जाती है, इनके बीच में अच्छा कन्वर्सेशन होता है, और ये दोनों अच्छी जान पहचान इनमें हो जाती है। अब जानते हैं ये मिसेस मूर कौन है। जो मिसेस मूर है ये मिस एडिला के साथ, मिस एडिला क्वेस्टिल, ये एक यंग लेडी है, इनके साथ ब्रिटेन से इंडिया घूमने आई है। ये रियल इंडिया को देखना चाहती हैं, और ये जो मिसिस मूर और मिस एडिला क्वेस्टिल है, ये दोनों आपस में ये रोनी, यहाँ पे ये जो सिटी है, ये जो स्टोरी जहां चल रही है, ये जो शहर है इसका नाम है चंद्रपुर। चंद्रपुर, इस चंद्रपुर सिटी का ये सिटी मजिस्ट्रेट है रोनी, और इस रोनी की ये फियोंसे है, ये रोनी की शादी होने वाली है मिस एडिला क्वेस्टिल से, और ये रोनी की मदर है मिसिस मूर। तो ये जो रोनी है उसने इन्हें बुलाया है क्योंकि ये दोनों इंडिया, रियल इंडिया को विजिट करना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी, जानना चाहती थी, इसलिए रोनी ने शादी से पहले ही मिस एडिला को और मिसिस मूर को इंडिया विजिट करने के लिए बुलाया है। तो अब यहाँ पर जो मिसिस मूर है इनकी जान पहचान हो जाती है डॉक्टर अजीज। अब जो मिसिस मूर है जो यहाँ पर रह रही है, इनकी काफी जो इंग्लिश कम्युनिटी के जो लोग हैं इनसे जान पहचान हो जाती है, और रोनी जो कि यहाँ का सिटी मजिस्ट्रेट है, ये यहाँ का सिटी मजिस्ट्रेट है, और मिसिस मूर की जो इंग्लिश कम्युनिटी है यहाँ पर इनसे काफी लोगों से जान पहचान इनकी हो जाती है। तो एक दिन जो यहाँ के जो सिटी के जो कलेक्टर हैं मिस्टर टर्टन, ये एक पार्टी होस्ट करते हैं मिसिस मूर और मिस एडिला की वेलकम में, और इस पार्टी के अंदर ये कुछ इंडियंस लोगों को भी इनवाइट करते हैं। इंडियंस और जो इंग्लिश पीपल है इनको, मतलब ये अंग्रेजों को भी, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको बुलाते हैं और इंडियंस को भी बुलाते हैं। तो अब इस पार्टी के अंदर जो एक इंग्लिश कम्युनिटी का एक व्यक्ति आया हुआ है, सेरिल फील्डिंग, सेरिल फील्डिंग। अब यहाँ पे दो व्यक्तियों के करैक्टर के बारे में आपको जानना जरूरी है भैया।
कि ये सिरिल फील्डिंग जो व्यक्ति है ये रेसिज्म में या जो कम्युनिटिज्म है इसमें बिलीव नहीं करते। ये सभी व्यक्तियों को समान मानते हैं और ये काफी अच्छी सोच के व्यक्ति हैं सिरिल फील्डिंग। और ये इंग्लिश व्यक्ति हैं। और जो ये रोनी है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि इंडियन से नफरत करता है, उन्हें अपने लेवल का नहीं समझता और इन लोगों से ये हेटेड करता है। अब जो सिरिल फील्डिंग है इनकी पहचान हो जाती है मिसेस मूर से और मिस एडिला से। मिस एडिला क्वेस्टेड। अब जो मिस एडिला जो है, जो कि रोनी की होने वाली वाइफ है, ये काफी अच्छे बिहेवियर की लड़की है। ये सबसे मिलना जुलना पसंद करती है। इसे ये भी रेसिज्म की शिकार नहीं है। ये नहीं मानती कि कोई व्यक्ति ऊंचा है या नीचा है। तो ये हिंदूज को भी बराबर ही समझती है, इंग्लिश के भी। तो इस तरह से ये दोनों ही मिसेस मूर भी इन्हीं विचारों की हैं। ये काफी अच्छे पीपल है और ये तीनों ही व्यक्ति एक ही तरह के सोच के हैं। अब यहाँ पर मिसेस मूर की फ्रेंडशिप हो जाती है फील्डिंग के साथ। और इस पार्टी के अंदर ये जो, क्योंकि इंडियंस भी हैं और इंग्लिश या ब्रिटिशर्स भी हैं, तो ये पार्टी जो होती है इसमें टेंशन क्रिएट हो जाते हैं और ये पार्टी बीच में ही खत्म हो जाती है क्योंकि झगड़ा सा शुरू हो जाता है। तो अब इसके बाद में जो सिरिल फील्डिंग है वो इन्हें पार्टी में वो मिसेस मूर को अपने घर इनवाइट करते हैं और ये कहते हैं कि आप मेरे घर आइए टी पार्टी के लिए। तो मिसेस मूर इनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेती है। अब आगे यहां से रियल स्टोरी शुरू होती है। आपको इस आंसर का जो पीडीएफ है वो भी ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ अवेलेबल करवाया गया है, उसे आप पढ़ सकते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। उसे आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वहां से ले सकते हैं। वहां टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको दिया गया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे। अब जो डॉक्टर अजीज हैं, क्योंकि इनकी जो पहचान है वो मिसेस मूर से हो गई है, ये डॉक्टर अजीज मिसेस मूर की काफी रिस्पेक्ट करते हैं और इन्होंने, डॉक्टर अजीज ने मिसेस मूर को अपने घर पे टी पार्टी के लिए इनवाइट किया था। तो अब जब मिसेस मूर को सिरिल फील्डिंग टी पार्टी के लिए इनवाइट करते हैं, एक्चुअली मिसेस मूर भूल गई थी कि इन्होंने भी उन्हें इनवाइट किया था। ये बात हुई और ये भूल गई इसके बाद में। अब इन्हें याद आता है कि डॉक्टर अजीज ने भी मुझे इन्वाइट किया था टी पार्टी के लिए। तो जो मिसेस मूर है वो सिरिल फील्डिंग से बोलती है कि आप डॉक्टर अजीज को भी पार्टी में बुला लीजिए। तो सिरिल फील्डिंग ऐसा ही करते हैं, वो डॉक्टर अजीज को भी यहाँ पार्टी में बुला लेते हैं। अब जो सिरिल फील्डिंग है, इनके घर पे पार्टी चल रही है और उस पार्टी में डॉक्टर अजीज हैं, मिसेस मूर है, मिस एडिला क्वेस्टेड है और एक और व्यक्ति है जिसका नाम है ये सिरिल फील्डिंग। ये फील्डिंग जो है ये एक गवर्नमेंट कॉलेज के हेडमास्टर हैं और इन्हीं के कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर गोडबोले। ये एक हिंदू है, ये इंग्लिशमैन है और ये हिंदू है। और ये जो फील्डिंग है ये इन्हें भी पार्टी में इनवाइट करते हैं क्योंकि ये इन्हीं के कॉलेज के हैं और इनकी अच्छी जान पहचान है, दोस्ती है। तो ये इन्हें भी अपनी पार्टी में, टी पार्टी में इनवाइट करते हैं, प्रोफेसर गोडबोले को भी, जो कि एक हिंदू है। अब डॉक्टर अजीज है इस पार्टी में, प्रोफेसर गोडबोले है, सिरिल फील्डिंग, ये फील्डिंग है, मिसेस मूर है, मिस एडिला है। तो जब तक ये पांचों होते हैं, टी पार्टी अच्छी चल रही है, ये लोग बातें कर रहे हैं इंडिया के बारे में और इनकी अच्छी कन्वर्सेशन चल रही है, तभी वहां पे आ जाता है रोनी। और जो रोनी है वो अपने बिहेवियर से, वो जो इंडियंस है इनको इंसल्ट करता है और इस तरह से ये पार्टी यहीं खत्म हो जाती है, माहौल बिगड़ जाता है। तो अब ये इसे जब ये इंसल्ट करता है तो मिस एडिला को बहुत बुरा लगता है, उसे जो रोनी का व्यवहार है वो अच्छा नहीं लगता और वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि क्या मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी चाहिए, क्योंकि ये इसके जो थॉट्स हैं वो मिस एडिला से नहीं मिलते। अब इन्हें जो मिस एडिला, इन्हें डॉक्टर अजीज का व्यवहार काफी पसंद आता है और मिस्टर फील्डिंग का व्यवहार भी इन्हें काफी अच्छा लगता है कि ये लोग सबसे मिलते जुलते हैं, जबकि रोनी है वो इंडियंस की ऐसे ही इंसल्ट कर देता है। तो ये चीज इसे पसंद नहीं आती और ये सोचने लगती है अपने जो डिसीजन इसने लिया है शादी के बारे में रोनी से। अब इस पार्टी के अंदर जो डॉक्टर अजीज होते हैं, क्योंकि ये बात कर रहे हैं कि हम इंडिया में घूमने आए हैं, इंडिया को, रियल इंडिया को देखने आए हैं, तो डॉक्टर अजीज इसी बात पे कहते हैं कि फिर तो आपको जो यहाँ पे मालाबार केव्स है वहां आपको घूमना चाहिए, मालाबार केव्स। अब जो मेन जो स्टोरी होगी वो यहीं पे होगी
कि आप ये कहते हैं डॉक्टर अजीज कि आप चलिए आपको जो मालाबार केव्स में घूमना चाहिए फिर तो ये पांचों सब लोग इसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं डॉक्टर अजीज की, और सब इस मालाबार केव में घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन रोनी इस बात का विरोध करता है, वो कहता है कि क्या तुम इन लोगों के साथ घूमने जाओगी, तो इस तरह से। लेकिन ये लोग तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, और ये ट्रेन से ये लोग वहां पर मालाबार केव्स जाते हैं। अब जब ये ट्रेन आती है तो इसमें डॉक्टर अजीज स्टेशन पे पहुंचते हैं, मिसेस मूर और मिस एडिला पहुंच जाती है, लेकिन जो मिस्टर फील्डिंग और जो प्रोफेसर बोडबोले वो नहीं पहुंच पाते, इनकी ट्रेन छूट जाती है। तो अब जो मिस्टर फील्डिंग है वो बाद में कार से चले जाएंगे, इनको कंपनी देने के लिए पीछे रह गए हैं, और बोडबोले का यहाँ पे इसके बाद कोई जिक्र नहीं आता। तो अब जो मालाबार केव्स हैं इनमें ये लोग जाते हैं। अब यहाँ पर मालाबार केव्स में ये 3 लोग हैं, पहले अजीज हैं, मिसिस मूर है और एडिला है। ये तीनों केव्स घूमते हैं, और क्योंकि जो मालाबार केव्स है वो काफी पुरानी है, उसके अंदर लाइटिंग भी नहीं है और वहां पे इको भी होता है, तो ये और वहां पे काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी सी रहती है, तो इस कारण से जो मिसेस मूर है, क्योंकि वो ओल्ड एज की लेडी है, तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है। इनको वहां पर एक गुफा में ये घूम लेती है, उसके बाद ये कहती है कि मैं थक गई हूँ, मुझसे अब आगे नहीं जाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इको भी होता है और इससे उनको अच्छा उनकी हेल्थ में फील नहीं होता, और ये बाहर बैठ जाती हैं और वो कहती है कि अब आप लोग घूम लो आगे की। तो जब ये आगे जो इन्हें जाना होता है वो ऊपर पहाड़ी होती है कावादुल, और वहां इन्हें जाना है, तो डॉक्टर अजीज एक गाइड लेते हैं साथ में, और एडिला के साथ डॉक्टर अजीज घूमने चले जाते हैं। अब जब ये ऊपर की चढ़ाई होती है तो जो डॉक्टर अजीज हैं वो थोड़ा इनको एडिला को हेल्प करते हैं ऊपर चढ़ने में, और इस तरह ये जाकर के ऊपर केव्स आ जाती है, और वहां पर ये लोग अंदर देखने के लिए जाते हैं। तो जो एडिला है वो काफी इंप्रेस है डॉक्टर अजीज से, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गई है, और वो जानना चाहती है कि जो डॉक्टर अजीज है उनके बारे में वो पूछना शुरू करती है, और वो उनसे पूछती है कि क्या आपकी शादी हो गई है। तो जो डॉक्टर अजीज है इनकी पत्नी वास्तव में तो पहले ही मर चुकी है, काफी समय पहले इनकी पत्नी की डेथ हो गई है, लेकिन वो क्योंकि एडिला जब इनसे ये सवाल पूछती है तो जैसे कि इंडियन माइंड होता है, ये इसको इतना अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करते इस क्वेश्चन में, और वो उन्हें झूठा आंसर दे देते हैं। वो कहते हैं कि हाँ जी मेरे वाइफ भी है और मेरे 3 बच्चे भी हैं, और मैं जाते वक्त आपको अपनी पत्नी से मिलाता हुआ जाऊंगा, जबकि वास्तव में तो इनकी पत्नी मर चुकी है, लेकिन ये इनसे कहते हैं कि मैं आपको घर जाते वक्त अपनी पत्नी से मिलवा दूंगा। तो इस बात पे एडिला उनसे फिर दोबारा से क्वेश्चन पूछती है और कहती है कि आपकी कितनी वाइफ्स हैं। तो इस बात पे जो डॉक्टर अजीज हैं, क्योंकि ये शर्मिला टाइप की इस तरह की हैं, इन बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते, तो उन्हें अच्छा फील होता है, इन्हें गुस्सा आ जाता है, और अपने क्योंकि ये इनके होस्ट हैं, इन्हें गुस्सा नहीं कर सकते, तो इसलिए ये अपने गुस्से को थोड़ा ठंडा करने के लिए, अपने आप को नॉर्मल करने के लिए ये दूसरी केव में चले जाते हैं। अब जहाँ पे केव में जाना था, जैसे एक केव इधर है एक इधर है, तो ये दूसरी केव में एंटर कर जाते हैं, और क्योंकि इनका जो रिएक्शन होता है डॉक्टर अजीज का कि ये बिना कुछ करे दूसरी में चले जाते हैं, इनकी बात को इग्नोर कर देते हैं, तो जो एडिला है उसे भी इनका जो आंसर है वो अच्छा नहीं लगता, सी फील इंसल्टेड, और वो दूसरी केव में अकेली चली जाती है, और गाइड यहाँ पे रुक जाता है। अब थोड़ी देर में जो डॉक्टर अजीज है वो यहाँ से, क्योंकि अंदर डार्कनेस होती है, वापस आ जाते हैं, ये थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, इनका गुस्सा ठीक हो जाता है, और वो गाइड से आके पूछते हैं भाई वो कहाँ गई, जो एडिला थी वो कहाँ गई, एडिला के स्पीड। तो गाइड कहता है कि जी वो तो दूसरी उसमें चली गई है। तो ये कहते हैं कि तुम बाहर खड़े क्या कर रहे थे, तुम साथ जाते हो, अकेले क्यों जाने दिया। तो फिर इस पे गाइड कहता है कि वो अकेली चली गई है। तो वो कहते हैं कि फिर तुम ढूंढो चलो। तो इस तरह से जो मिस्टर जो अजीज है वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और वो इसे गाइड को स्लैप मार देते हैं, थप्पड़ मार देते हैं, और जो गाइड होता है वो यहाँ से भाग जाता है। अब जो मिस्टर अजीज है उन्हें एडिला दिखाई नहीं दे रही है, और वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो गुफा में जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। तो वो वहां जाके देखते हैं कि वहां कोई नहीं है, लेकिन एक जो कैमरा है, उनका जो कैमरा है वो टूटा हुआ जमीन पर पड़ा है, और उन्हें एडिला दिखाई नहीं देती। तो वो उन्हें ढूंढते हुए वो कैमरा उठाते हैं, उनके जो ग्लासेस वगैरह टूटे हुए वो अपने पॉकेट में डालते हैं, और वो वापस बाहर आ जाते हैं। और बाहर आकर के जब वो इधर उधर ढूंढने लगते हैं तो उन्हें वो देखते हैं कि पहाड़ी के ऊपर से वो उन्हें दिखता है कि नीचे मिस एडिला है, वो किसी लेडीज से बात कर रही है, जो कि एक इंग्लिश वुमेन है। तो अब वो किसी लेडीज से बात कर रही है, और इस लेडीज का नाम होता है मिसिस डेरेक। इनसे ये बात कर रही हैं, और ये एक कार के पास खड़ी हैं, और मिसेस ये जो डॉक्टर अजीज है ये यहाँ पे आते हैं, और जो मिस एडिला है वो मिस डेरेक के साथ कार में चढ़ करके चली जाती है, इनसे कोई बात नहीं करती। एक अजीब सी सिचुएशन में समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ। और जो यहाँ पे जो मिस्टर फील्डिंग है वो इनके साथ मिस डेरेक के साथ ही कार में आए थे,
और ये यहाँ पे रुक जाते हैं। अब फील्डिंग, डॉक्टर अजीज और मिसिज मूर ये तीनों वापस ट्रेन से अपने वहां पर चंद्रपुर चले जाते हैं। तो जैसे ही स्टेशन पे पहुंचते हैं तो ये सब हैरान रह जाते हैं कि अचानक से जब स्टेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस आकर के इन्हें डॉक्टर अजीज को अरेस्ट कर लेती है। और जब ये पूछते हैं कि इन्हें अरेस्ट क्यों किया जा रहा है तो ये कहते हैं कि आपने एक इंग्लिश वुमेन को उससे कंप्लेन की है जो कि थी मिस एडिला, कि आपने मिस एडिला क्रिस्टिड को के साथ बुरा व्यवहार किया है गुफा में, या उनको असोल्ट करने की कोशिश की है। तो ये जब आरोप उन पे लगता है तो जो मिस्टर फील्डिंग है और मिसिज मूर है उनको इस बात पे बिलीव नहीं होता। उन्हें पता है कि डॉक्टर अजीज ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और जो डॉक्टर अजीज है उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उनके ऊपर ट्रायल चलता है। अब जब ये ट्रायल चलता है तो ये काफी टेंशन वाला समय होता है, क्योंकि इस समय में पूरी सिटी के अंदर एक ऐसा माहौल बन जाता है टेंशन का। इसमें जो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज एक साथ आ जाती हैं और इंग्लिश कम्युनिटी के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है कि जो ये इंग्लिश लोग हैं ये झूठा इल्जाम लगा रहे हैं हम इंडियंस पे, और जबकि जो इंग्लिश लोग हैं उनके लिए ये ईगो की मैटर बन जाता है कि इन लोगों को हम पुनिश करके रहेंगे, इन्होंने एक इंग्लिश गर्ल के साथ कैसे कोई भी बदतमीजी कर दी। तो इस बात पे पूरे शहर में काफी टेंशन रहती है। ट्रायल चलता है और इसी ट्रायल के दौरान जो रोनी है उसे पता लगता है कि जो इनकी माँ जो मिसेस मूर है वो उसके तो कुछ अलग ही थोड़ा है, वो मिस्टर डॉक्टर अजीज के ऊपर बिलीव करती हैं और वो कहती हैं, उन्हें पता है कि जो मिसेस मूर है वो इन्हें डॉक्टर अजीज को इनोसेंट कह रही है। तो अब ये बात इन्हें अपनी इंग्लिश कम्युनिटी के खिलाफ लगती है और जो रोनी है वो इन्हें समुद्र के रास्ते वापस इंग्लैंड भेज देता है। लेकिन इंग्लैंड में जाने से पहले समुद्र के रास्ते से, क्योंकि ये जा रही है शिप से, इन्हें वापस भेज देता है तो इनके रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है और इंडिया के चंद्रपुर में ही बाद में इनकी समाधि बनाई जाती है। अब जो रोनी है उन्होंने मिसेस मूर को वापस भेज दिया है, तो ये मैटर भी कोर्ट में काफी उठता है कि भाई इन्हें वापस क्यों भेजा गया। लेकिन ये टेंशन बढ़ती जाती है। तभी जो मिस्टर फील्डिंग होती है, इन्हें बिलीव होता है कि डॉक्टर अजीजा वो इनोसेंट है, लेकिन और जो इनके विचार वो इंग्लिश कम्युनिटी के खिलाफ है, तो जो इंग्लिश कम्युनिटी होती है वो फील्डिंग के खिलाफ हो जाती है। लेकिन जो फील्डिंग है वो हिम्मत नहीं आती है और इन्हें एक ही रास्ता बचता है कि अगर मिस एडिला सच्चाई बता दे कि क्या हुआ था तो डॉक्टर अजीज बच सकते हैं। तो जो मिस्टर फील्डिंग है वो काफी उनको लेटर्स लिखते हैं मिस एडिला को वो लेटर मिलते हैं, वो पढ़ती है और इतने दिन तक, क्योंकि डॉक्टर अजीज भी उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, उनके रिलेटिव्स जो उनके फ्रेंड्स हैं वो सब इनसे मिलने की कोशिश करते हैं, फील्डिंग भी मिलने की कोशिश करता है। लेकिन जो मिस एडिला है कुछ ऐसा हैपन हुआ जिसके कारण वो सदमे में थी और इस कारण से वो किसी से भी मिल पाने में असमर्थ। तो अब जब ये जो मिस्टर फील्डिंग के जो लेटर्स है वो मिस एडिला पढ़ती है तो उसे रियलाइज होता है धीरे धीरे जब वो मेंटली स्टेबल होती है कुछ दिनों में कि ये सब में ये सिर्फ एक गलती है और डॉक्टर अजीज की कोई गलती नहीं थी, वास्तव में जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। तो अब जो मिस एडिला है जब उनका कोर्ट में जब उन्हें कोर्ट में उनको बुलाया जाता है उनकी गवाही लेने के लिए, तो वो बता देती है कि डॉक्टर अजीज है वो इनोसेंट है, इन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, दैट वाज जस्ट ए मिसअंडरस्टैंडिंग। और इस बात के ऊपर जो केस होता है वो वहीं पे इवापोरेट हो जाता है, केस रफा दफा हो जाता है। और इस बात पर जो इंग्लिश कम्युनिटी है वो काफी मतलब उन्हें इंसल्ट फील होता है और इस पूरे इंसिडेंट से जो हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनका रोष बढ़ जाता है इंग्लिश के लोगों के खिलाफ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ये दोनों कम्युनिटीज आपस में और ज्यादा नजदीक आ जाती है, पास आ जाती है। अब जो रोनी है, अब क्योंकि इसकी शादी होने वाली है, फियोंसे है मिस एडिला, तो ये अपना ये देख करके कि भाई अब मेरी जो नौकरी है उसके लिए मिस एडिला का मेरे से शादी करना अच्छा नहीं है, वो उनके लिए नौकरी के लिए, उनके करियर के लिए खतरा बन सकता है, तो ये अपनी एंगेजमेंट इनसे तोड़ देते हैं। अब क्योंकि चारों तरफ रोष है तो ऐसे में जो मिस एडिला वो बहुत ही अकेली हो जाती है, इंडिया में कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। और इस ऐसे समय में जो मिस्टर फील्डिंग है वो इनकी मदद करते हैं, इनको वापस लंदन पहुंचाने का प्रबंध करते हैं। और ये बात डॉक्टर अजीज को बिल्कुल पसंद नहीं आती। डॉक्टर अजीज समझते हैं कि जिस लड़की के कारण वो पूरी तरह बर्बाद होने जा रहे थे और जो मिस्टर फील्डिंग जो कि उनको अपना दोस्त कहते हैं वो उस लड़की को हेल्प कर रहे हैं, तो इस बात के कारण इन दोनों की दोस्ती में दरार आ जाती है। लेकिन जो मिस एडिला के साथ जो मिस्टर फील्डिंग है वो भी इनके साथ
वापस लंदन चले जाते हैं और जो मिस्टर फील्डिंग है वो डॉक्टर अजीज को इस बात के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, इन्हें मना लेते हैं कि आप इनके ऊपर कोई और केस मत कीजिए, इनके ऊपर मिस एडिला पे, और इनसे किसी भी तरह का पैसे के रूप में जुर्माना मत मांगिए। तो डॉक्टर अजीज ऐसा कुछ नहीं करते और मिस्टर फील्डिंग मिस एडिला को लेकर के लंदन चले जाते हैं। अब ये यहाँ से 2 साल बाद आएंगे। अब जब 2 साल है तो डॉक्टर अजीज को ये लगता है कि ये मिस्टर फील्डिंग है, इनका अफेयर होगा मिस एडिला के साथ और ये इनकी प्रॉपर्टी के लिए इससे शादी कर ली होगी इन्होंने वहां लंदन जाकर के। लेकिन अब वास्तव में ऐसा नहीं होता। अब जो डॉक्टर अजीज हैं उन्हें मतलब अब इनके जो थॉट्स हैं वो काफी बदल गए हैं ब्रिटिशर्स से, और अब इनके मन में भी काफी गुस्सा आ गया है ब्रिटिशर्स के लिए। अब ये क्या करते हैं, अब इनका एक ही है कि भाई ये ब्रिटिशर लोग ही हमारे देश को छोड़ करके चले जाए, बस दैट्स ऑल। और इन्हें अब कोई किसी भी इंडिया ब्रिटिशर्स के साथ दोस्ती करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। अब जो ये डॉक्टर अजीज हैं ये अपनी वहां से नौकरी छोड़ देते हैं और माओ नाम की एक जगह होती है जहां का महाराजा बीमार होता है, वो उसकी सेवा में या उसकी सर्विस में चले जाते हैं, माओ के महाराजा की सेवा में, क्योंकि ये एक डॉक्टर है। तो ये यहाँ पे जाकर के रहने लगते हैं और 2 साल बाद में मिस्टर फील्डिंग वापस आते हैं इंग्लैंड से और ये माओ जगह पर आते हैं, वहां पे कोई मेला लगता है और वहां पे ये आते हैं और इनके साथ इनकी पत्नी होती है और इनका ब्रदर इन लॉ होता है। तो जो इनकी पत्नी थी उसका नाम था मिसेस टेला। ये इन्होंने वहां जाकर के मिस एडिला से इनका कोई ऐसा रिलेशन नहीं था, ये जस्ट इंसानियत के नाते उसे उसकी मदद कर रहे थे और इन्होंने मिस टेला से शादी कर ली थी वहां जाकर के। और इनका राल्फ नाम का इनका ब्रदर इन लॉ, इनका साला है जो कि इनके साथ आया है। और क्योंकि ये जब एक मेले में जाते हैं तो वहां इनको मधुमक्खियां काट लेती हैं और जिसके कारण ये बीज के काटने के कारण ये डॉक्टर को बुलाते हैं और वो डॉक्टर थे डॉक्टर अजीज, जो वहां का महाराजा है वो इनकी हेल्प के लिए बुलाता है डॉक्टर अजीज को। और जब डॉक्टर अजीज जब राल्फ को देखते हैं तो इन्हें जो मिसेस मूर है इनके चेहरे को देखते ही मिसेस मूर का चेहरा इन्हें याद आता है, क्योंकि इन दोनों के फेस काफी मिलते जुलते थे। तो इसलिए वो समझ जाते हैं कि ये मिसेस मूर के ही बच्चा है। और इसके बाद में जब वो फील्डिंग से मिलते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इन्होंने मिस टेलर से शादी की और इस तरह से जो डॉक्टर अजीज है जो इनकी गलतफहमी थी वो दूर हो जाती है। अब जो डॉक्टर अजीज और जो फील्डिंग है वो लास्ट में घूमने निकलते हैं और वो आपस में बातें कर रहे हैं और फील्डिंग कहती है कि क्या अब हम दोस्त नहीं बन सकते। तो डॉक्टर अजीज कहते हैं कि जब तक इंडिया आजाद नहीं होता, ब्रिटेन से आप लोग इंडिया छोड़कर ब्रिटेन नहीं चले जाते, तब तक हम लोगों में कोई दोस्ती नहीं हो सकती। और इसी के साथ ये नॉवल यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इस तरह से एक रेशियल जो टेंशन जो क्रिएट होती थी उस समय में और जिस तरह का इंग्लिशर्स का ब्रिटिशर्स का व्यवहार रहता था इंडियंस के खिलाफ, वो सबको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये एक अच्छी स्टोरी थी, आपको अच्छे से इसकी समरी को पढ़ना है। 2-3 बार आपको पीडीएफ दिया गया, आप उसे पढ़िए 2-3 बार, इससे आपका एक अच्छा आंसर अटेम्प्ट हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।